हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्या चल रहा है। तो वो डॉक्टर के पास गई थी मैं, तो मतलब डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह बोले थे लिखने के लिए ना, तो वही ये ले रहे हैं ब्लड मेरा टेस्ट करने के लिए ले जाएंगे। ओ मम्मा, इतना दर्द होता है क्या बताऊँ। तो वैसे यहाँ पे वैसे मुझे ना देख के ऐसा लग रहा है मुझे फिर दर्द हो रहा है। तो बस यहाँ पे ये ले जाएंगे, टेस्ट वगैरह करेंगे जो भी है। और फिर इसके बाद तो थोड़ी देर तक मैं सुन्न पड़ी रही, दर्द होता है ना। तो फिर बस ये चले गए थे, लग गई हूँ अपने काम में। बाहर का झाड़ू वगैरह हो गया है, जैसे मैं हमेशा ही बताती हूँ आपको। तो ये कंबल वगैरह मुझे धुलनी थी, और सुई का डब्बा भी देख रहे होंगे आप। तो ये बच्चों ने ना वो किया था, वो बटन तोड़ रखा था, तो वो लगाया ब्लेजर का। और ड्रायर भी निकला रहता है आजकल, क्योंकि नहाते हैं तो सुबह सुबह हवा लगती है ना, ये होता है बुखार ना जाए तो ड्राई करके ही बाल, तब मैं मतलब कर देती हूँ दोनों के ड्राई ना। तो बस बच्चों के बाल भी ड्राई कर दिए, प्रेस भी रख दिया। हैंकी के लिए बोला आज की हैंकी निकालो, उन्होंने सारे हैंकी निकाल दी। तो यही होता है बच्चों को, अगर कुछ ना दो खुद से तो फिर ऐसे ही होता है। तो इतना सामान फैल जाता है कि क्या बताएं। तो बस यहाँ पे बेडशीट वगैरह सेट कर देती हूँ, और कल ही मैंने बिछाई थी। और बस सामान ऐसे ही फैला रहता है, ये करो वो करो। स्कार्फ भी मैं पहनती हूँ, तो ये भी मैंने अलमीरा में रख दिया है। और गद्दे खिसक जाते हैं, ये गद्दे पता नहीं क्यों खिसक जाते हैं, तो बस इनको सेट कर देती हूँ। और बस इसी तरह चल रहा है अपना काम। डेली का रूटीन है यही। बस ये है कि कभी 10-15 मिनट देके किसी जगह की क्लीनिंग कर दी, जैसे कल मैंने खिड़की वगैरह की कर दी थी, तो आज मैं किचन की क्लीनिंग करूंगी। तो बस यही है, कभी किसी कमरे को टाइम दे दो, कभी किसी जगह को टाइम दे दो, कभी किसी बेड के कोने को टाइम दे दो। तो डेली के साथ साथ अगर ये अपने 5-10 मिनट वाली सफाई करो ना, तो घर बिल्कुल साफ रहता है। तो यही रहता है, मतलब ये है कि जैसे कभी अलमीरा सेट कर दी, कभी कुछ कर दिया, तो डेली डेली में कुछ एक एक काम एक्स्ट्रा उठा ही लेना चाहिए अपना। तो कंबल वगैरह मैंने आज धुलने के लिए डाल दिए, क्योंकि ये बोल रहे थे अपना मोटी कंबल निकाल दो। तो फिर वो कि ठंडा लग रहा है, और सच में सुबह के टाइम ठंडा लग रहा है, रात को तो नहीं लगता, बट सुबह के टाइम ठंडा लग रहा है। और आज तो फैन भी नहीं चला हमारा, फैन बिल्कुल बंद हो गया अब। तो मैंने कहा चलो इन्हें धुल के संभाल देती हूँ फिर, क्योंकि बाद में फिर यूज होनी ही है। तो वो मैं धुल दूंगी पतली कंबल, और बाद में मोटी कंबल निकाल दूंगी। तो वो मैंने डाल दी है धुलने के, मैंने मतलब लगा दिया है मशीन, ताकि जब मैं दूसरे कपड़े धुलूं तो वो हो जाए ना। तो यहाँ पे बच्चों ने ये छेड़खानी की होगी ना, तो फिर ये जिसमें रहता है उसमें सामान जाता ही नहीं है। तो बस अब आ गई हूँ बाहर वाले कमरे में, इसको भी सेट कर दूंगी। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। जैसे मैंने ये सारी ट्रे जो यहाँ पे रहती है, मतलब वो ट्रे भी है एक, वो रोटेट ट्रे होती है। और वो एक सेल्फ है, तो वो मैंने धुलने के लिए रख दी है। और क्योंकि लग ही जाते हैं, थोड़ा गंदा हो ही जाता है। वैसे टाइल आपको साफ दिख रही होंगी, मैंने कहा चलो टाइल आज साफ करती हूँ। थोड़ा बहुत करना ही चाहिए बीच बीच में, क्योंकि अब जैसे इंडक्शन रहता है ना, तो थोड़ा बहुत उस पर खाना बनता है, तो इधर उधर छींटे चले ही जाते हैं। वैसे इधर की तरफ तो बिल्कुल साफ रहता है, बट वो ये कि जब साफ करना है तो सब जगह ही कर देते हैं, तो यही वाली बात होती है। तो पानी वाला तो नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा ना झाड़ू पोछा बाहर सारा हो चुका था। और बस मुझे कमरे की सफाई करनी थी। और मतलब इस टाइम के लिए किचन की सफाई करने में तब आई हूँ, जब मैंने जैसे कमरा सेट किया, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया बाहर और अंदर। उसके बाद मैं अभी किचन में आई हूँ। किचन का भी मैंने बर्तन वगैरह सुबह ही मेरे हो गए थे, बस किचन साफ भी कर दी थी मैंने। बट फिर मैंने कहा चलो आज मैं ये टाइल वगैरह साफ करती हूँ। तो बस मैंने कहा चलो, अब मैंने फिर पानी से नहीं किया, गीले कपड़े से ही 2-3 बार साफ करके कर दिया था। और साफ भी था, वैसे गंदा नहीं था, बट फिर भी ये होता है कि बीच बीच में
करते रहो ना तो गंदगी एक साथ जमती नहीं है फिर। तो बस यही है, आ गई हूँ यहाँ पे किचन में अपनी सफाई करने के लिए, और फिर बाद में डब्बे की सफाई भी, जब मैं डब्बे रखूंगी ना तो यहाँ पे डब्बे भी साफ करके रख दूंगी। तो यहाँ पे ये भी मैंने धुल दिए थे, तो इन्हें धूप में रख देती हूँ। जब तक मैं नहाऊंगी वगैरह तब तक ये सूख जाएंगे। नहाऊंगी क्या, अभी मैंने बहुत बताया था कंबल वगैरह धुलने रखी है, तो वो धुल गई हैं, ड्राई हो गई हैं। तो अब उन्हें ना छत में डाल दूंगी, ताकि जब मैं दूसरे कपड़े डालूँ ना तो फिर ये तब तक सूख जाएंगी। फिर इन्हें संभाल दूंगी और अब वो मोटी वाली कंबलें निकाल लूंगी अब। और अब ना बेड ऐसे, अभी तक बेड सजा के रख देती, लेकिन अब बेड के ऊपर बड़ी बड़ी सी कंबलें रजाई रहेंगी। तो सर्दियों में बस यही हो जाता है, क्योंकि जगह तो कुछ और है नहीं रखने के लिए। जैसे देहरादून में है अपने घर में हमारे, वहां तो हम अलमीरा में रख दें बड़ा है, बट यहाँ इतना नहीं है स्पेस, और नहीं भी रहता है, चाहे कितना बड़ा घर भी हो रखना ही पड़ता है, क्योंकि दिन में भी ठंड लगती है, सर्दियों में ये सब होता है। तो ये मैंने डाल दी है, और इसके बाद जाऊंगी, बस मेरा नहाना और कपड़े धोने का काम रह गया है। तो नाश्ता वगैरह सब करके मैं आ गई थी यहाँ पे, और मैंने कहा इनको सेट कर देती हूँ। तो बस ये जो डब्बे हैं ये ना मैं साफ़ करके ही रखूँगी। कपड़ा लिया था मैंने, तो यहाँ पे वो एक मैंने वो किचन क्लीनर होता है ना, वो मंगा रखा है। उससे ना वैसे डब्बे साफ़ हो जाते हैं एकदम, वैसे मतलब ये ऑयल वगैरह के लिए होता है, बट मैंने जैसे इससे करके देखा तो बिल्कुल साफ़ हो रहे थे। पर लेकिन ये कि इससे अच्छा तो मुझे धुलना ही बेस्ट, तो धुलना ही लगता है वो, तो मैं ऐसे ही, मैंने कहा चलो, ये अभी खोला ही था मैंने, नया ही था, मैंने कहा चलो यूज़ करती हूँ। बट ये ऐसे, हाँ ये है टाइल वगैरह साफ़ कर लो जैसे, और गैस वगैरह जो भी ऑयली वो हो, बट वैसे ये मतलब धुल के ही मुझे बेस्ट लगता है कि धुल दो, और धुल के ज़्यादा अच्छा रहता है। तो वैसे मैं धुलना चाह रही थी इन डब्बों को, फिर मैंने धुला नहीं, मैंने कहा चलो अब नेक्स्ट डे धुलूंगी। और साफ़ ही थे, एक दो ही गंदे थे, ज़्यादा जो यूज़ होते जैसे जीरे का, और तो इतने यूज़ नहीं होते। तो ये भी, और ये नमक ऊपर मेरे ऐसे छोटे छोटे ये रहते हैं, छौंक वगैरह के लिए जो रहते हैं। नीचे मेरा नमक रहता है, इसमें भी छौंक के लिए जकिया है वो जो रखी है इसमें। वैसे मैं वो रखती हूँ क्या, और एक में नमक, तेज पत्ता होता है ना, वो रखती हूँ उसमें, लेकिन फिलहाल है नहीं, फिलहाल उसमें रिफाइंड था शायद। हाँ, तो ये 2 अचार के बरनी है वो रखी हुई है मैंने इसमें ट्रे में, और चम्मच का स्टैंड है। और चाकू मेरे इतने सारे थे ना, मैंने सारे चाकू कड़छी वगैरह सब संभाल दिए। जब जरूरत होगी निकाल लूंगी, वो सब मैंने नीचे डब्बे में रख दिए। और क्योंकि एक चाकू का अलग से रहता था स्टैंड, एक चम्मच का, मैंने 2 चाकू, एक छिल्लर, बस यही रख रखा है, और सब मैंने संभाल लिए हैं। नहीं तो 5-6 चाकू थे, छिल्लर 2 थे, और कड़छियाँ छोटी छोटी बहुत सारी थी। तो चलो किचन में मेरे यहाँ पे सेट हो गई। फ्रेंड कपड़े धुल गए हैं। आज इन कपड़ों को धुलने में बड़ी मेहनत लगी, क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही थी, बार बार आ रही जा रही थी। तो अभी 12:30 हो गए हैं, तो अब जाके काम कब का निपट गया था, लेकिन कपड़े अब डाले हैं मैंने। तो ये सूखते रहेंगे, ये सूख गए हैं, इनको ले जाती हूँ नीचे,
और इनको इनकी जगह पे रख देती हूँ और मोटी कंबलें निकाल देती हूँ। वैसे तो शाम को हमें जाना है, बट कल तो आना ही है वापस, तो कंबल या फिर कल ही निकालूँगी, नहीं निकाल देती हूँ। जब बेड खोलूँगी तो इनको रख दूँगी और उन्हें निकाल देती हूँ। तो चलो, मुझसे ना मुझे उतरने में भी डर लगता है। मिलती हूँ। मैं सोच रही थी इस बेड में है, लेकिन ये इस बेड में नहीं है। कंबल जो है वो अंदर वाले बेड में है, तो वो तो मैं नहीं खोली क्योंकि वो उधर तरफ से खुलेंगी। तो जब ये आएंगे ना तो यही खोलेंगे। अब कल आज रखते हैं या परसों निकालते हैं, जब भी निकालते हैं। बस धुल के मैंने रख दिया, अब और मैं क्या कर सकती हूँ ना, क्योंकि वहाँ थोड़ा टफ है निकालना, क्योंकि गद्दा भी है, बेड भी है, फिर एक एक देने के लिए भी चाहिए, दो तो चाहिए ही चाहिए। एक मतलब खोलने के लिए मैं खोल दूँगी, लेकिन कंबल कौन मेरे पास देगा वहाँ ना, क्योंकि वो उधर से, इधर से होता तो कोई बात नहीं, उधर से। तो चलो, अपना काम तो मैंने निपटा दिया, अब इनका काम रहा। सो फ्रेंड, रेडी हो गई हूँ और खाना भी मेरा बन गया है, बस दाल उबलनी है। लेकिन लाइट चलेगी, जैसा आप देख रहे होंगे अंधेरा हो रखा है, तो लाइट चलेगी तब तक दाल उबालनी है बस। अभी है मेरे पास 10 मिनट है, तो देख लूँगी, आ जाएगी लाइट, नहीं तो गैस में उबाल दूँगी। फिर मतलब छौंक ली थी, बस उबाल आनी थी उसमें। और तो मैंने कहा चलो यहीं पे वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं आते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज हमें शाम को जाना है, तो शाम को देखते हैं, दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी वहाँ का जहाँ जा रहे हैं। वैसे आप लोगों को पता ही है कि मैं कहाँ जाती हूँ सैटरडे को, तो सैटरडे है आज। तो चलो मिलते हैं कल, बाय।